ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग। मेरे पिछले वीडियो में हमने देखी थी कुछ कॉमन मिस्टेक्स, कॉमन एरर्स जो इंडियन लोग इंग्लिश बोलते समय हमेशा करते हैं। ये वीडियो भी उसी पर आधारित है। हम आज भी देखने वाले हैं कुछ कॉमन एरर्स जो इंडियन लोग हमेशा करते हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए सीखते हैं कुछ कॉमन एरर्स और किस तरह से उन्हें टाला जा सकता है, किस तरह से सही सेंटेंस बोला जा सकता है। सबसे पहली बात, कुछ लोग बोलते समय कहते हैं कि आई एंड माई पेरेंट्स टॉक टू देम। मैं और मेरे पेरेंट्स वहाँ गए, हमने उनके साथ बात की, ऐसे बोलना होता है। लेकिन इंग्लिश में आई सबसे एंड में आना चाहिए, इसलिए सही सेंटेंस ये होगा कि माई पेरेंट्स एंड आई टॉक टू देम। और एक मिस्टेक ये होती है कि बहुत लोग बोलते समय ऐसा कहते हैं वी वॉन्ट अ लिटिल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, लेकिन क्वांटिटी को हम लिटिल नहीं बोलते, स्मॉल क्वांटिटी बोलते हैं। इसलिए सही सेंटेंस तो ये होना चाहिए कि वी नीड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। उसी तरह से एक और मिस्टेक हमेशा होती है, वो ये है कि लोग बोलते समय ही प्लेड क्रिकेट वेरी गुड ऐसा बोलते हैं। अब किसी की तारीफ करने की भावना तो बहुत अच्छी है, बट द सेंटेंस इज नॉट वेरी गुड। सही सेंटेंस ये होना चाहिए ही प्लेज वेरी वेल, नॉट गुड, क्योंकि गुड तो एडजेक्टिव है और यहाँ पर बोलना चाहिए वो एडवर्ब चाहिए, तो गुड की जगह वेल का इस्तेमाल सही होगा। ही प्लेड वेरी वेल या फिर ही प्लेज वेरी वेल, नॉट वेरी गुड। उसके बाद कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि अगर प्रेजेंट टेंस में बोलना है तो एम लगना ही चाहिए आई के साथ, तो लोग हमेशा आई के साथ आई एम गो, आई एम कम ऐसे बोलते हैं। तो ये तो होना ही नहीं चाहिए, आई गो आई कम ऐसे ही बोलना चाहिए। दूसरी बात इससे भी भयानक ये होती है कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स के मुंह से मैंने ये हमेशा सुना है कि आई एम लाइक टी। आई एम लाइक टी नहीं हो सकता, आई लाइक टी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आई एम लाइक का मतलब हो जाएगा कि मैं चाय जैसा हूँ। अरे बाप रे, मैं चाय जैसा नहीं हूँ, मुझे चाय पसंद है। अगर ऐसा कहना है तो आपको कहना चाहिए आई लाइक टी, नॉट आई एम लाइक टी। यही मिस्टेक आगे चल के और भयानक हो सकती है आई के साथ एम जोड़ने की, या फिर आई एम के साथ कुछ और भयानक बोलने की, जैसे आई एम इलनेस, आई एम नॉट इलनेस, मैं बीमारी नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ, क्योंकि इलनेस का मतलब तो हो जाएगा बीमारी और इल का मतलब हो जाएगा बीमार। तो आई एम मतलब मैं हूँ और आई एम इल मतलब मैं बीमार हूँ, इसलिए कहना चाहिए कि आई एम इल, आई एम इलनेस नहीं, आई एम इल। एक और मिस्टेक हमेशा लोगों को करते हुए देखा गया है कि आई नो हर सिंस 5 years, मैं उसे 5 साल से जानती हूँ। सिंस का मतलब होता है से और 5 साल से सिंस 5 years, लेकिन ये गलत है। सही सेंटेंस ये होगा कि आई हैव नोन हर फॉर 5 years, मैं उसे 5 साल से जानती हूँ, लेकिन इंग्लिश में पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर यूज किया जाता है, इसलिए आई हैव नोन हर फॉर 5 years ये कहना सही होगा। कुछ लोग बोलते हैं ओपन द लास्ट बट वन पेज ऑफ योर बुक, लास्ट बट वन पेज ऑफ योर बुक ऐसे नहीं कहा जाता। सही सेंटेंस ये होगा ओपन द लास्ट पेज बट वन ऑफ द बुक, लास्ट पेज बट वन ये सही होगा, लास्ट बट वन पेज ऐसे नहीं कहा जाता। सो ये भी एक गलती है जो हम हमेशा करते हैं। कुछ लोग इस तरह से कहते हैं कि डोंट गो इन द सन, धूप में मत जाओ। ऐसा कहने के लिए लोग कहते हैं डोंट गो इन द सन, लेकिन ये भी गलत है। डोंट गो इन द सन नहीं होता, डोंट गो आउट इन द सन ऐसे बोलना चाहिए। सही सेंटेंस होगा डोंट गो आउट इन द सन। कुछ लोग डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ में गड़बड़ कर देते हैं, तो बोलते समय ऐसा बोलते हैं कि ही अटेंडेड द मीटिंग डिस्पाइट ऑफ इलनेस। अब डिस्पाइट ऑफ इलनेस तो गलत हो गया, यहाँ पर कहना चाहिए इंस्पाइट ऑफ इलनेस या फिर डिस्पाइट इलनेस। डिस्पाइट के साथ ऑफ लगाने की जरूरत नहीं होती। द करेक्ट सेंटेंस विल बी ही अटेंडेड द मीटिंग डिस्पाइट इलनेस या फिर ही अटेंडेड द मीटिंग इन स्पाइट ऑफ इलनेस। डिस्पाइट इलनेस या फिर इन स्पाइट ऑफ इलनेस, इनमें से कुछ एक आपको यूज करना चाहिए ताकि आप सही वाक्य बोल सकें।